ये हैं 30 साला सैम बैंक्समैन-फ्रीड, जिन्होंने सिर्फ 8 सालों में अपने आप को जीरो से उठाकर 2600 करोड़ डॉलर्स का मालिक बना दिया। लेकिन सिर्फ एक ट्वीट ने रातों रात इनकी पूरी एम्पायर को मलिया मेट कर दिया। फोर्ब्स रिचेस्ट लिस्ट में शामिल होने के साथ साथ इनको दुनिया के हर छोटे बड़े प्लेटफॉर्म पे डिस्कस किया जाने लगा, क्योंकि आखिरकार इतनी छोटी एज में इतनी ज्यादा दौलत बनाना, वो भी सिर्फ 8 सालों में, वाकई एक हैरान करने वाला काम है। अगर हमें कहा जाए कि इतनी ज्यादा दौलत रखने वाला शख्स रातों रात दुनिया का गरीब तरीन इंसान बन गया है, तो इस बात पर यकीन लाना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन सैम के केस में एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ है। पर सवाल है कि आखिर कैसे सैम बैंक्समैन ने इतनी दौलत इतना जल्दी कैसे बनाई, और सिर्फ एक ट्वीट ने इसको गरीबी की गहराइयों में कैसे धकेल दिया। ज़ेन टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, ये कहानी है तो बहुत बड़ी, लेकिन मैं आज आपको सिर्फ इसके मेन पार्ट्स आसान अल्फाज में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। इस वाक़े की शुरुआत 2014 में होती है, जब सैम बैंक्समैन-फ्रीड ने MIT से ग्रेजुएशन की और जेन स्ट्रीट कैपिटल नामी एक ट्रेडिंग फर्म में जॉब करने लगे। यहाँ उनको एक लाइफ चेंजिंग आइडिया आया, जिसके जरिए वो बेइंतहा पैसा बना सकते थे। सैम ने क्रिप्टो करेंसी में एक लूप होल तलाश किया, जिसके जरिए वो अमेरिका से बिटकॉइन खरीदकर जापानीज मार्केट में महंगे दामों सेल करते थे। ये बिजनेस इतना प्रॉफिटेबल था कि वो एक दिन में $25 मिलियन का बिजनेस भी कर लेते थे। यहाँ से कमाए हुए पैसों से सैम ने अलामीडा रिसर्च के नाम से एक क्रिप्टो फर्म खोली। इस फर्म में उन्होंने अपने कॉलेज फ्रेंड्स और एक्स कोलीग्स को रखा, जो सैम के साथ जेन स्ट्रीट कैपिटल में काम करते थे। जेन स्ट्रीट कैपिटल पे सैम की मुलाकात एक और किरदार से भी हुई थी, जो आगे चल के सैम की तबाही का जरिया बनेगी। इसका नाम था कैरोलाइन एलिसन, जो सैम की एक्स कोलीग के साथ साथ इसकी गर्लफ्रेंड भी थी। कैरोलाइन अपने करियर के लिए बहुत परेशान रहती थी, तो सैम ने उसको अपनी नई कंपनी अलामीडा रिसर्च का CEO बना दिया, जबकि उसको इस फील्ड का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। अब इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले हमें ये जानना है कि अलामीडा रिसर्च का आखिर काम क्या था। अगर सिंपल अल्फाज में बयान किया जाए तो ये अपने क्लाइंट्स को क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करवाते थे। मुख्तलिफ इन्वेस्टर से पैसे लेकर क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करते और बदले में उनको सालाना 15% प्रॉफिट की गारंटी भी देते थे। यहाँ तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। सिर्फ एक चीज काफी एबनॉर्मल थी, और वो था अलामीडा चलाने वालों का एक्सपीरियंस। जी हाँ, अलामीडा पर लोगों का जितना ट्रस्ट बन चुका था, वो सैम और उसके कोलीग्स के एक्सपीरियंस से काफी बढ़कर था। आखिरकार इन 10 लोगों के ग्रुप ने अपनी मिड-20s में ही लोगों के बिलियंस ऑफ डॉलर्स को दांव पर लगा रखा था। सैम बैंक्समैन को आगे बढ़ने की इतनी जुस्तजू थी कि उसने 2019 में अपनी खुद की क्रिप्टो एक्सचेंज लॉन्च कर डाली। अगर आपको मालूम नहीं तो आपको बताते चलें कि क्रिप्टो एक्सचेंज पे क्रिप्टो करेंसी की खरीदो फरोख्त होती है। अभी तक क्रिप्टो की दुनिया में हजारों करेंसीज और टोकन्स मौजूद हैं, जिनको सेल या परचेज इन एक्सचेंजेस पर ही किया जाता है। अलामीडा की इन्वेस्टमेंट भी क्रिप्टो एसेट्स में ही होती थी, जिसके लिए उनको दूसरी एक्सचेंजेस पे ट्रेड करनी पड़ती थी। अपने प्रॉफिट्स को बढ़ाने के लिए सैम ने FTX के नाम से अपनी क्रिप्टो एक्सचेंज लॉन्च की, और इसी के साथ अपनी खुद की FTT के नाम से क्रिप्टो करेंसी भी। याद रहे कि FTX एक्सचेंज का नाम है और FTT एक करेंसी का। अब क्योंकि लोग ऑलरेडी सैम पर और इसकी काबिलियत पर इतना भरोसा करते थे, और सैम की अपनी ही कंपनी अलामीडा रिसर्च के भी काफी मोटे और तगड़े इन्वेस्टर्स थे, इसी वजह से देखते ही देखते FTX पर 10 लाख लोगों ने भरोसा करके अपने पैसे FTX के अकाउंट्स में रखवाए और वहां ट्रेड करना शुरू कर दिया। किसी भी एक्सचेंज का फायदा ये होता है कि जितनी भी ट्रेड्स होंगी, उसका एक छोटा सा परसेंटेज एक्सचेंज को जाता है। मान लें कि अगर आपने $10 की कोई ट्रेड की, कोई करेंसी खरीदी, तो उसका एक छोटा सा हिस्सा करीब $0.02 एक्सचेंज की फीस में चला जाता है। सुनने और देखने में ये बहुत कम लगता है, लेकिन जब एक्सचेंज पे रोजाना $100 बिलियन से ज्यादा की ट्रेड्स हों, तो एक्सचेंज की अच्छी खासी फीस बन जाती है। अब सैम ने इसके बाद जो स्टेप उठाया, वो इसकी लालच थी, और वही इसकी तबाही का बायस बना। सैम ने एक्सचेंज के यूजर्स को ट्रेडिंग फीस में डिस्काउंट देना शुरू कर दिया। जो लोग भी अपने पैसे डॉलर्स में नहीं बल्कि FTT करेंसी में रखेंगे, उन पर ट्रेडिंग फीस या तो माफ हो जाती थी या फिर बहुत ही कम हो जाती थी। अब FTT की खुद की तो कोई वैल्यू थी नहीं, लेकिन ये डिस्काउंट पाने के लिए लोगों ने FTT खरीदना शुरू किया, और ऐसे FTT की कीमत बढ़ती चली गई। इस चीज से यूजर्स ने तो फायदा उठाया ही, लेकिन सबसे बड़ा फायदा आखिरकार FTX के CEO सैम बैंक्समैन को ही हुआ, क्योंकि जिस करेंसी की कोई वैल्यू ही नहीं थी, वो अब $80 की सेल होने लगी। ये FTX और सैम के लिए एक गोल्डन पीरियड था। हर जगह FTX के चर्चे थे। मर्सिडीज F1 टीम ने FTX को अपना एडवर्टाइजिंग पार्टनर बना लिया। UC बर्कले स्टेडियम्स के नाम FTX पर रख दिए गए, और मियामी में NBA स्टेडियम को भी FTX का नाम दे दिया गया। इसके साथ साथ सैम बैंक्समैन को कामयाब और अमीर लोगों की लिस्ट में शुमार किया जाने लगा। इन शॉर्ट, क्रिप्टो की फील्ड से ताल्लुक रखने वाला हर शख्स FTX और FTT का दीवाना हो चुका था।
लेकिन ये खुशियाँ सिर्फ चंद दिनों चंद महीनों की मेहमान थी, इसका अंदाजा किसी को भी नहीं था। अब यहाँ समझने की बात यह है कि जितने भी लोग अपने पैसे अपनी जमा पूंजी एक्सचेंज पर रखवा कर वहाँ ट्रेड करते हैं, उनके पैसे वहाँ पड़े होने चाहिए। यानी वो जब भी अपना पैसा विथड्रॉ यानी एक्सचेंज से बाहर निकालना चाहें तो वो बआसानी निकाल सकें। इसी भरोसे पर लोग एक्सचेंजेस पे अपना पैसा रखवाते हैं। लेकिन हकीकत में होता यूं है कि नॉर्मल हालात में एक साथ इतने सारे यूजर्स अपना पैसा नहीं निकलवाते। या तो मार्केट क्रैश हो रही हो या फिर इन्फ्लेशन की सूरत में लोग अपने पैसे विथड्रॉ कर लेते हैं। तो इस चीज का फायदा उठाकर सैम ने लोगों का रखवाया हुआ पैसा मुख्तलिफ कॉइन्स में इन्वेस्ट करना और उड़ाना शुरू कर दिया। और ये काम बहुत ही राजदारी के साथ किया जाता था। हत्ता कि FTX और एलामीडा के एम्प्लॉयज को भी इसकी भनक नहीं पड़ी, क्योंकि सैम को खतरा था कि उसकी ये इलीगल हरकत कहीं लीक ना हो जाए। सैम का ख्याल था कि वो कस्टमर फंड के पैसे से ट्रेड करेगा और प्रॉफिट कमा के कस्टमर फंड के पैसे वापस FTX में भेज देगा। पर सैम की किस्मत का साथ शायद अब यहीं तक था। इसी दौरान अमेरिका में इन्फ्लेशन आ गई, जिसकी वजह से लोगों ने अपने एसेट्स लिक्विडेट करना शुरू कर दिए। और इन सब में भला क्रिप्टो मार्केट कैसे पीछे रहती। लोगों का रखवाया हुआ पैसा सैम और उसके पार्टनर्स ने जहां जहां भी लगाया था वो बुरी तरह से डूब गया। और इससे भी बुरी खबर ये थी कि ये खबर न्यूज एजेंसीज तक लीक हो गई। सैम बैंक्समैन फ्रीड की गर्लफ्रेंड और एलामीडा रिसर्च की CEO कैरोलाइन एलिसन ने वॉल स्ट्रीट जर्नल को वीडियो कॉल के दौरान गलती से ये कह डाला कि FTX ने कस्टमर फंड्स के पैसे एलामीडा को ट्रांसफर किए हैं। कस्टमर फंड्स का नाम सुनते ही सबके कान खड़े हो गए, क्योंकि ये पैसे तो FTX के कस्टमर्स के थे, जिनको इस्तेमाल करना एक बहुत बड़ा क्राइम है। सैम ने इस मामले पर पर्दा डालने की भरपूर कोशिश की और कहा कि सबके पैसे सही सलामत मौजूद हैं, किसी को भी परेशान होने की जरूरत नहीं। इस सारे मामले को एक शख्स चुपचाप देख रहा था, जिसका इस पूरी कहानी में सबसे इम्पोर्टेंट रोल है, और वो था CZ यानी चेंगपेंग ज़ाओ, जो कि बाइनेंस क्रिप्टो एक्सचेंज का CEO है। जी हाँ, FTX का राइवल और सैम का दोस्त। जब सैम FTX एक्सचेंज लॉन्च कर रहा था तो CZ ने इसमें अपने $500 मिलियन का शेयर डाला था। FTX जब अपने पैरों पर खड़ी हो गई तो सैम ने CZ को $2 बिलियन देकर उसका शेयर वापस खरीद लिया। लेकिन ये $2 बिलियन US डॉलर्स में नहीं, बल्कि FTT करेंसी में दिए गए, जो कि FTX की अपनी करेंसी थी। CZ ने ये FTT तब से संभाल कर रखे थे, इनको सेल नहीं किया था। सैम को ये बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो CZ को FTT करेंसी नहीं बल्कि एक बॉम्ब दे रहा है। CZ के पास इतने ज्यादा FTTs थे कि वो किसी भी वक्त उनको एक साथ सेल करके सैम और उसकी पूरी एम्पायर को उल्टा सकता था। क्योंकि इस किस्म की करेंसी की वैल्यू तो ज्यादा हो सकती है, लेकिन इसके खरीदार ज्यादा नहीं होते। पर CZ ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि शायद वो इतने सालों से सही मौके का इंतजार कर रहा था। जब न्यूज में ये सारा मामला गर्म था तो 6 नवंबर 2022 को CZ ने सिर्फ एक ट्वीट किया, जो सैम की पूरी एम्पायर को हिलाने नहीं बल्कि गिराने वाला था। CZ ने पब्लिक ट्वीट में बोला कि FTX में करप्शन की खबरों पर हमने अपने FTT टोकन्स को बेचने का फैसला किया है। अभी तक CZ ने अपने FTT बेचे नहीं थे, पर इस ट्वीट ने ही पूरी क्रिप्टो वर्ल्ड के रोंगटे खड़े कर दिए। जिनके पास FTT थे उन्होंने उसको धड़ाधड़ बेचना शुरू कर दिया और FTX के कस्टमर्स ने अपने पैसे एक्सचेंज से विथड्रॉ करना शुरू कर दिए। लेकिन पैसे विथड्रॉ तो तब होंगे जब पैसे वहां मौजूद हों। सैम अब बुरी तरह से फंस चुका था। उसके पास CZ के कदमों में गिरने के सिवा और कोई ऑप्शन नहीं बचा था। सैम और CZ के दरमियान कुछ बातें हुई और ये तय पाया कि बाइनेंस अब FTX को खरीद रहा है, वो भी कौड़ियों के भाव। लेकिन 2 दिनों के बाद CZ ने यू टर्न मारा और ट्वीट करके FTX को खरीदने से साफ साफ इनकार कर दिया, क्योंकि CZ ने जितना सोचा था सैम उससे कहीं ज्यादा काम खराब कर चुका था। FTX को लोगों के $10 बिलियन वापस देने थे, लेकिन उनके पास असल में सिर्फ $900 मिलियन ही पड़े थे। यानी सैम ने कस्टमर्स के 90% पैसों को निकालकर उनको कहीं और इन्वेस्ट किया, जहां उसको भारी नुकसान हो गया। बस फिर क्या था, जो 2 दिन पहले $26 बिलियन का मालिक था, सिर्फ 2 ट्वीट्स ने उसको $8 बिलियन का मकरूज बना दिया। 11 नवंबर 2022 को सैम ने ट्वीट करके अपनी हार तस्लीम की और कहा कि FTX और एलामीडा बैंकरप्ट हो चुकी हैं। इस कहानी ने हम सबको ये सिखाया है कि जितनी चादर है सिर्फ उतने ही पाँव फैलाने चाहिए। किसी और के पैसे पे बगैर बताए बिजनेस या ट्रेड्स करना अच्छों को बर्बाद कर सकता है। उम्मीद है जेम टीवी की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक फॉलो शेयर ज़रूर करें। एक बार